अभी हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर अपना क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। इसके ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके चैप्टर हो रहता है। लेकिन हमने रिटायरमेंट किया तो रिटायरमेंट के साथ में आपका डेथ भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है, एडजस्टमेंट सेम है, खाली एक दो एडजस्टमेंट में बेसिक चेंजेस है, बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले प्रीपेयर वाला पार्ट हमेशा देखने का कि प्रिपरेशन में हमको क्या बनाने का है। तो बोला प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिटायरमेंट में भी सेम फॉर्मेट बना देते हैं, यहाँ पे भी सेम ही पूछा है। तो ये फॉर्मेट है तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसी का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फिर पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में 3 पार्टनर राहुल, किशन और गोपाल, और लास्ट में बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट बन गया अपना। तो 3 फॉर्मेट है। देखो लाइबिलिटी में क्या है? राहुल, किशन एंड गोपाल, तीनों का कैपिटल दिया 30,000 30,000 30,000, और ऊपर क्या दिया? राहुल, किशन एंड गोपाल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। तो 3 पार्टनर है, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इक्वल मतलब क्या हो जाएगा? 1:1:1, तीनों पार्टनर का। यहाँ पे बोला राहुल डाइट, कौन सा पार्टनर का डेथ हुआ है? राहुल का। कभी डेथ हुआ है? 30 सितंबर को। तो अपना ईयर स्टार्ट कभी होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और ईयर एंड कभी होता है? 31 मार्च को एंड होता है। तो ईयर स्टार्ट होने से और ईयर एंड होने के बीच में 30 सितंबर को क्या हो गया? 30 सितंबर को डेथ हो गया। तो कितना महीना हुआ? ईयर स्टार्ट हो गए 6 मंथ हो गए। अगर काउंट करोगे तो कितना महीना हो जाएगा? 6 मंथ हो जाएगा। तो 6 मंथ का प्रॉफिट मतलब जो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक पार्टनर ने काम किया, उसके बाद में उसका डेथ हुआ, तो उसके हिस्से का जो भी अर्निंग रहेगा और उसका कैपिटल वगैरह जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के रिलेटिव, मतलब कोई भी फैमिली मेंबर रहेंगे जिसको हम लोग नॉमिनी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, या फिर एग्जीक्यूटर बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके नाम पे हमको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? सेम फॉर्मेट है स्टार्ट करने का। पहले क्या करने का? कैपिटल लिखने का। तो तीनों का कैपिटल दिया है, राहुल, किशन एंड गोपाल, 30,000 30,000 30,000। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 30,000 30,000। और उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग कहां पे जाएंगे? एडजस्टमेंट में जाएंगे। तो एडजस्टमेंट में देखोगे तो पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड ₹9,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 9,000 का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट में कितना दिया है? यहाँ पे देख लो तो कितना दिया? 10,000 दिया। तो 10,000 का प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 9,000। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो ये डिक्रीज हुआ। तो कहां पे जाने का? एसेट में जाने का। एसेट में क्या लिखने का? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। अमाउंट कितना दिया? 10,000 दिया है। ये बैलेंस शीट में दिया। फिर रिवैल्यूएशन में क्या बोला है कि 9,000 हो गया, मतलब 9,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए, 9,000 माइनस नहीं कर देना। तो 9,000 आउटर कॉलम में लाने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 1,000। तो ये क्या है अपना? अगर एसेट से माइनस होता तो हम लोग क्या वर्ड लिखते हैं? डेप्रिसिएशन लिखते हैं। ठीक है। तो अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो माइनस किया हमने, तो माइनस करने के बाद सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? सेकंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लॉस हुआ तो कहां जाएगा? डेबिट में। तो डेबिट में क्या आएगा? एसेट का नाम। कौन सा एसेट था? प्लांट है मशीनरी। कितना माइनस किया है? 1,000 माइनस किया तो 1,000 आ जाएगा। फिर सेकंड एसेट देखो, सेकंड बोला है कि बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यू 25,000। बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया। बिल्डिंग का वैल्यू एसेट में कितना दिया था? 20 दिया था। 20 से 25 हुआ तो 5,000 क्या हुआ? बढ़ गया, इंक्रीज हुआ एसेट में। एप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग इसको। तो बिल्डिंग अमाउंट कितना है? एसेट में 20 है। अभी इसका रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना दिया? 25 है। तो आउटर कॉलम में 25 आ जाएगा। तो 25,000 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5,000 ऐड करना पड़ेगा। गलती से 25,000 नहीं ऐड कर देना, रॉन्ग हो जाएगा ये। मतलब उसका आउटर कॉलम में 25,000 का टोटल वैल्यू है, तो एसेट में 20 है, अभी आउटर में 25 है, तो ऐड कितना करूंगा मैं? 5,000। तो इसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एप्रिसिएशन लिख के ऐड करूंगा। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? एसेट बढ़ा तो क्रेडिट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय कौन सा एसेट बढ़ा है? बिल्डिंग। तो यहाँ पे आएगा बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000 है। देखो फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखो, फर्नीचर इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 25%। फर्नीचर क्या हो गया? ओवर वैल्यू हो गया। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 10,000 है। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है? 10,000, और परसेंटेज कितना दिया ओवर वैल्यूएशन का? 25%। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो फर्नीचर का कैलकुलेशन करते हैं।
अमाउंट कितना 25%, अमाउंट कितना है तुम्हारा 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या 25%। तो परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, जितना भी परसेंटेज रहेगा उससे मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड बाय क्या करने का 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन है, वर्ड क्या दिया ओवर वैल्यूएशन, तो जो नीचे हम लोग ने 100 से डिवाइड किया है उसी में सेम परसेंटेज में क्या करूंगा ऐड करूंगा, जितना भी परसेंटेज से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25% बोला था, तो मल्टीप्लाई बाय 25 किया, नीचे डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 करते हैं, तो जिधर 25% से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 25 में क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। तो अभी देखो कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 कितना होगा 125 होगा। अब 25 का टेबल अगर ये करोगे तो 25 1 जा 25 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 5। तो अगर कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10, कितना अमाउंट आएगा 2,000 आएगा। तो ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट कितना आया 2,000 आया। ओवर वैल्यूएशन मतलब ऐड नहीं करना, ओवर वैल्यूएशन मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट कितना है फर्नीचर का 10,000 है। अमाउंट यहां से ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो क्या करोगे माइनस करोगे, तो यहां से मैं क्या लिख के माइनस करूंगा माइनस ओवर वैल्यू। कितना अमाउंट मैंने निकाला था, तो अमाउंट मैंने निकाला था 2,000, तो 2,000 माइनस कर दूंगा। 10,000 माइनस 2,000 करोगे तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में आएगा 8,000। देख लो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, अमाउंट कितना है अपना 2,000 आया है, तो यहां से मैंने क्या किया मैंने 2,000 लेस किया। ओवर वैल्यू रहेगा तो क्या होता है माइनस होता है। अगर एसेट से लेस हुआ तो कहां जाता है सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखूंगा 2। कौन से एसेट से माइनस किया फर्नीचर से, तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितना माइनस किया 2,000 माइनस किया। फिर सेम एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, वेयर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो स्टॉक क्या हुआ अंडर वैल्यूड है, तो स्टॉक का अमाउंट देखते कितना दिया है, स्टॉक का अमाउंट दिया है 40,000, 40,000 अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो अंडर वैल्यूएशन का कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं यहाँ पे। तो अपना थर्ड वाला आएगा स्टॉक अमाउंट कितना 40,000 है, मल्टीप्लाई है कितना परसेंट है 20%, अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे लिख देता हूं अंडर वैल्यू। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग 100 करते हैं। तो अगर अंडर वैल्यू रहेगा तो क्या करने का लेस कर देगा, जैसे ओवर वैल्यू में हमने नीचे क्या किया था 100 में ऐड किया था, अंडर वैल्यू रहेगा तो क्या करोगे माइनस करोगे। कितना परसेंट अंडर वैल्यू 20, तो यहाँ पे नीचे 20 क्या होगा माइनस होगा। अभी ये कितना हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय कितना होगा 80। अगर कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 21 जा 24 जा, तो यहाँ पे देखो कितना बैलेंस आया 40,000 आया, डिवाइड बाय कितना हुआ डिवाइड बाय तुम्हारा 4, तो 40,000 डिवाइड बाय अगर 4 करोगे तो एक कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो हमारा स्टॉक का अमाउंट कितना आया 10,000 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टॉक लिखेंगे, अमाउंट कितना दिया था एसेट में 40,000 दिया था, अंडर वैल्यूएशन क्या करने का अंडर वैल्यूएशन ऐड करने का, क्या करने का अंडर वैल्यूएशन ऐड करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस अंडर वैल्यू कितना परसेंट है 20%, अमाउंट कितना निकाला हमने 10,000 निकाला, तो 40,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा ये 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 अभी देखो 10,000 हमने ऐड किया, तो अगर एसेट में ऐड होता है तो कहां पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ गए बाय कौन से इसमें ऐड किया स्टॉक में, तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना ऐड किया मैंने 10,000। यहाँ पे देख लो स्टॉक दिया था कितना दिया था 40,000 दिया था, और स्टॉक के ऊपर कितना बोला था 20% अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूएशन का हमने कैलकुलेशन कैसा किया, तो अंडर वैल्यूएशन का देखो स्टॉक अंडर वैल्यूड 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करने का डिवाइड बाय 100। अभी अंडर वैल्यू रहेगा तो क्या करने का 20 माइनस करने का, तो मैंने 100 माइनस क्या किया 20 किया, तो कितना आ गया 40,000 मल्टीप्लाई में ऊपर 20 है, नीचे 100 माइनस 20 करोगे तो 80 आ गया। फिर 20 के टेबल से कैंसिल किया 21 जा 24 जा, ये हो गया तुम्हारा 40,000, यहाँ पे बैलेंस बचा डिवाइड में कितना बचा 4, और कैंसिल किया हमने तो कितना आ गया अपना 10,000 आया। अंडर वैल्यू रहेगा तो क्या करने का ऐड करने का, तो स्टॉक में हमने क्या किया बैलेंस शीट के एसेट में ऐड किया अंडर वैल्यूएशन, और सेकंड इफेक्ट कहां पे डाला प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड में। अगला देखो क्या दिया है, राहुल वॉज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टू बी एस्टिमेटेड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो जो राहुल है, कौन राहुल है, पार्टनर जिसका डेथ हुआ, डिसीज पार्टनर जिसको हम लोग बोलते हैं, बोला उसको हमको प्रॉफिट का शेयर देना है। कौन से बेसिस पे देना, तो बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो हमको देखो पिछले 2 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। अपना ईयर एंड कभी हो रहा है, अपना ईयर एंड हो रहा है इसमें 31 मार्च 2019 जो बैलेंस शीट दिया है। और अपना बैलेंस शीट कब का बन रहा है, जो डेट को डेथ हुआ, 30 सितंबर को डेथ हुआ है। तो 30 सितंबर के पहले वाले 2 साल, 19 के पहले देखो 18 19 आएगा और उसके पहले 17 18 आएगा। तो कितना अमाउंट दिया, 69,000 और कितना दिया है 51,000। तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो मेन कैलकुलेशन यही है। अगर तुमको ये वाला कैलकुलेशन समझ गया तो तुमको डेथ में और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग निकालते हैं, मेन एडजस्टमेंट यही है, इस पे ध्यान देने का थोड़ा। किसका निकालना है, राहुल का। तो राहुल क्या निकाल रहे हैं हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकालना है, तो बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, तो कल भी हमने देखा था सेम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देख लो अभी, तो यहां पे क्या दिया हुआ तुमको, 2 साल का प्रॉफिट दिया, मतलब 3 साल का टोटल दिया है, लेकिन हमको लेने कितने साल का बोला, 2 साल का। तो जस्ट पीछे वाला साल, अभी अपना 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 को अपना क्या हो रहा है, बैलेंस शीट बन रहा, मतलब जिस दिन पार्टनर का डेथ हुआ उससे जस्ट पहले। तो 18 19 का 69,000 और 17 18 का 51,000। तो इसका हमको क्या करने का, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालेंगे 69,000 प्लस 51,000 और 2 साल का प्रॉफिट है ये, तो डिवाइड बाय क्या करने का, 2 करने का। अगर तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,20,000 होगा। 1,20,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, बैलेंस 60,000 आएगा। तो ये होगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए क्या, हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए राहुल के शेयर का प्रॉफिट, राहुल का शेयर निकालना हमको। ये देखो कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग क्या निकाले, राहुल का शेयर। तो राहुल शेयर, राहुल का शेयर कैसे आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये जो हमने 60,000 निकाला है मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 1:1:1। तो ये कितना होगा, 1/3। ये राहुल का 1 क्या करेंगे, ऊपर लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, तीनों का टोटल। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। फिर मल्टीप्लाई किससे करने का, कितना महीना काम किया है। तो 1 अप्रैल से अपना ईयर स्टार्ट होता है, अपना ईयर एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन डेथ कभी हुआ, तो डेथ हुआ 30 सितंबर को। तो अब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर अगर काउंट करोगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ। तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो डिवाइड बाय क्या करने का, 12 करने का। अभी कैंसिल करोगे, 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आया ये, तो यहाँ पे आया तुम्हारा 20,000 डिवाइड बाय, देखो बाकी सब कैंसिल हो गया, खाली यहाँ पे नीचे डिवाइड में कितना है, 2 है। 20,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आएगा। तो आंसर कितना आया अपना, 10,000 आया। तो राहुल के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000। ये कैसे निकला, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो हमने लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट लिखा यहाँ पे 69,000, 51,000 डिवाइड बाय कितना किया, 2। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 2 किया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 1/3 है। फिर मल्टीप्लाई क्या किया, जितने महीने उसने काम किया। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ किया, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो डिवाइड बाय कितना किया, 12 किया। तो अपना अमाउंट कितना आया, 10,000 आया। अब ये 10,000 अमाउंट आ गया, और इसको लिखना भी इंपॉर्टेंट, कहां पे लिखोगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। राहुल के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, 10,000 आया यहाँ पे। और सेकंड इफेक्ट कहां जाता है, तो सेकंड इफेक्ट किसका जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 है। तो इसका दो इफेक्ट होगा, जो भी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालोगे, एक जाएगा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी में नहीं जाएगा। कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये वाला एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया रहेगा तो अच्छा है, आप एक बार उसको घर पे प्रैक्टिस करना। देखो अभी अगला क्या दिया हुआ है, राहुल वॉज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। राहुल को प्रॉफिट तो मिल गया, अभी और क्या देना है उसको, गुडविल देना है, उसके शेयर का गुडविल देना है। गुडविल ऑफ हिज शेयर एक्सटेंड वॉज टू बी रेज, मतलब खाली राहुल का शेयर ही हमको क्या करना है, रेज करना, पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है। तो खाली जो भी गुडविल निकालेंगे वो पूरे फर्म का गुडविल होगा, उसमें से खाली राहुल का शेयर निकालने का और क्या करने का, रेज करने का। गुडविल वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर ऑफ परचेस, मतलब 2.5 ईयर क्या दिया आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर परचेस चाहिए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया, 2.5 दिया है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो बोला है कि एवरेज प्रॉफिट कब का लेने का, 3 ईयर का लेने का। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ 3 साल का प्रॉफिट 69, 51 और 60। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो ये आ गया अपना गुडविल कैलकुलेशन। तो गुडविल निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। पहले क्या निकालना हमको, एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया, 69,000 दिया है, प्लस कितना दिया, 51,000 दिया है, प्लस कितना दिया, 60,000 दिया है, डिवाइड बाय क्या करने का, 3 करने का, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। कहां पे अमाउंट दिया, तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 69, यहाँ पे 51 एंड 60। तो ये तुमको 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो अगर सबका टोटल लोगे, अगर इसका टोटल लोगे तो कितना होगा, 1,80,000 होगा। 1,80,000 डिवाइड बाय 3 करोगे, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 60,000 आया। हमको क्या चाहिए था, हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए था, हमको गुडविल चाहिए था। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना बोला आएगा, 2.5 क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो आ जाएगा 1,50,000। तो ये आ गया गुडविल। लेकिन ये क्या है, ये है गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब टोटल गुडविल है ये। हमको टोटल गुडविल नहीं चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन में, ओनली राहुल शेयर इज टू बी रेज्ड। तो खाली हमको क्या निकालना, राहुल का शेयर निकालना। तो राहुल शेयर इन गुडविल, टोटल गुडविल कितना है, 1,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो 1/3। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे, 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना हो गया, 50,000। तो राहुल का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया, 50,000 आया। अभी गुडविल को लिखते कहां है, खाली बोला है कि गुडविल को कहां पे लिखते हैं, गुडविल को हम लोग लिखते हैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल, राहुल का कॉलम यहां पे लिखेंगे हम लोग 50,000। तो एक इफेक्ट यहां पे हो गया। और दूसरा कहां पे लिखते हैं हम लोग, देखो 50,000 आया, कहां पे लिखा, रेज बोला है। रेज बोला मतलब पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखने का, और दूसरा कहां पे लिखने का, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में लिखने का। लेकिन यहाँ पे और कुछ बोला है गुडविल से रिलेटेड, तो वो पूरा पहले पढ़ लेते फिर देखते क्या करना। 6 वाला एडजस्टमेंट जो दिया है उसमें बोला पार्टनर डिसाइडेड गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। हम लोग क्या रेज बोला तो हम लोग कहां पे लिखते थे, एसेट में लिखते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब एसेट में नहीं जाना चाहिए। तो अगर गुडविल एसेट में नहीं जाएगा तो कहां पे जाएगा फिर,
तो अगर एसेट में नहीं जाएगा तो गुडविल जाएगा पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल। टू गुडविल लिखा। अभी जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका कॉलम छोड़ देने का, बाकी दोनों पार्टनर में कौन से रेशियो में डिवाइड करने का। तो नॉर्मली अगर खाली डिसीज पार्टनर का गुडविल रेज होता है तो कौन से रेशियो में जाता है, गेन रेशियो में जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में गेन रेशियो न्यू रेशियो सेम है, तो न्यू रेशियो कितना है 1:1 इक्वल है, कितना 25,000 25,000। टोटल गुडविल कितना था 50,000 था, दो लोगों में इक्वली बांटा तो कितना आ गया 25 इक्वल। क्यों बांटा, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो ही क्या था 1:1:1। अभी एक पार्टनर समझो ये चले गया तो इसको हटा दो तो कितना बैलेंस बच जाएगा 1:1। नहीं तो तुम बोलोगे कि गुडविल को इक्वली बांटना रहता, क्वेश्चन में जो रेशियो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बांटने का। तो हो गया अपना एडजस्टमेंट। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमको एक बात चेक करना है कौन सा आइटम हमने लिखा नहीं है। तो लायबिलिटी में देखो कैपिटल हमने लिख दिया है, रिजर्व फंड नहीं लिखा। तो रिजर्व फंड लिखते कितना अमाउंट दिया, रिजर्व फंड का 15,000 है। 15,000 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, बाय रिजर्व फंड कितना आएगा 5,000 5,000 5,000। क्या करोगे 15,000 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5,000। और क्या नहीं लिखा है, क्रेडिटर नहीं लिखा है और बिल्स पेबल नहीं लिखा है। तो क्रेडिटर कितना दिया 10,000, बिल्स पेबल कितना दिया है 5,000। ये भी कहां जाएगा, ये भी तुम्हारा जाएगा लाइबिलिटी में। तो ये लिखते हैं हम लोग क्रेडिटर बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कितना दिया 5,000 दिया है और ये कितना दिया, क्रेडिटर दिया तुमको 10,000 दिया है। तो लाइबिलिटी में अपना क्या होगा, लाइबिलिटी पूरा कंप्लीट होगा। क्रेडिटर लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया। अभी क्या करोगे, एसेट देखोगे। एसेट में प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। डेटर में देखो, डेटर 30,000 माइनस 2,000 आरडीडी। तो ये 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में या डेबिट में नहीं डाल देना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं है। तो जैसे दिया है वैसे क्या करो, लिख दो। तो ये डेटर आ जाएगा। और कैश कितना दिया है 12,000। तो पहले कैश लिख देते हैं। कैश कितना है अपना 12,000 आया। डेटर के लिए क्या बोला है, तो डेटर के लिए बोला है 30,000 दिया है और माइनस क्या किया आरडीडी। तो वही सेम जैसे दिया वैसे लिख देते हैं। डेटर 30,000 माइनस आरडीडी 2,000, आउटर में कितना होगा 28 होगा। अगर डायरेक्टली 28 लिखे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हो। और कुछ बचा है क्या, तो और कुछ भी नहीं बचा, सब हमारा हो गया। फिर डायरेक्टली क्या करने का, क्लोजिंग पे आने का। सेम प्रोसेस है क्लोजिंग का भी। क्लोज करेंगे, क्रेडिट का टोटल लेंगे, डेबिट का टोटल लेंगे। तो क्रेडिट का टोटल अगर तुम देखोगे तो कितना होगा 15,000। दो अमाउंट है, एक 10,000 और एक 5,000। डेबिट का टोटल कितना है 3,000 है। तो डेबिट का टोटल हो गया 3,000। टोटल कहाँ का ज्यादा हुआ, क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे आया 15,000, दोनों साइड लिखेंगे 15,000। 15,000 माइनस 3,000 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12,000 आएगा। तो जो साइड का टोटल कम रहेगा वो साइड लिखेंगे 12,000 आ गया यहाँ पे। तो इसको क्या लिखते हैं, टू क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो तीनों पार्टनर का नाम लिखोगे, क्या नाम है तीनों पार्टनर का, राहुल, किशन और गोपाल। अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया तुम्हारा 12,000। और 12,000 का प्रॉफिट है तो तीन लोग में इक्वली बांटना है। तो 12,000 डिवाइड बाय अगर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000 4,000 4,000। फिर यहां पे आया डेबिट में। फिर अगला अकाउंट कौन सा है, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख दो। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय कौन से अकाउंट से ला रहे हो, तो हम लोग ला रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये क्या था अपना प्रॉफिट था, कितना आया, सब पार्टनर का इक्वल रेशियो था तो 4,000 4,000 4,000 आया। फिर क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे। कौन सा कॉलम पहले क्लोज करने का, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पहले डिसीज वाले का क्लोज करते हैं, बाद में दोनों पार्टनर का करते हैं।
तो डिसीज पार्टनर कौन है? राहुल है। राहुल का कॉलम क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 30,000 है, 10,000 है, कितना हुआ? 40 हुआ, 40 प्लस गुडविल 50 है तो कितना हुआ? 90 हुआ, 90 और प्लस 5, 95 और ये 4 कितना हुआ? 99 हुआ। तो टोटल कितना आ रहा है राहुल के कॉलम का? 99,000। तो यहाँ पे आएगा 99, क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, तो 99 यहाँ पे भी लिखेंगे। माइनस करने को कुछ नहीं है तो बैलेंस भी आ जाएगा तुम्हारा 99। इसको लिखते क्या है? तो रिटायरमेंट में हम लोग लिखते थे टू, समझो राहुल है तो टू राहुल लोन अकाउंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे राहुल का डेथ हो गया तो राहुल का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग वर्ड क्या लिखेंगे? टू राहुल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, या टू राहुल नॉमिनी लोन अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जीक्यूटर लिखो या नॉमिनी लिखो। अमाउंट कितना है? 99। तो जो बैलेंस आया उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? उसको लाइबिलिटी में लिखते हो, तो लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? लो राहुल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, अमाउंट कितना आया? 99 आया। फिर ये दोनों पार्टनर का करेंगे हम लोग, कौन बच गए? किशन और गोपाल। तो किशन का देखो क्रेडिट का टोटल कितना है, तो 30,000 है कैपिटल का, 5,000 रिजर्व फंड और 4,000 इसका प्रॉफिट का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 39,000 हो जाएगा। 39,000 यहाँ पे, सेम टोटल यहाँ पे 39,000। अब देखो डेबिट में कितना है? डेबिट में तुम्हारा 25 है, तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा था, तो क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, मतलब 39,000 माइनस 25,000 करोगे तो कितना आएगा बैलेंस? 14,000 आएगा, तो इसका आ गया अपना 14,000। फिर गोपाल का भी सेम अमाउंट है, तो गोपाल का भी क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 39,000, सेम टोटल लिखेंगे 39,000। 39,000 माइनस कितना करना हमको? 25 करना, तो 25 करोगे तो कितना आएगा? 14,000 आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। जो हमने बैलेंस निकाला ये काय का बैलेंस है? ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनका बैलेंस, जो बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो कहां पे जाता है? कैपिटल में जाता है। तो लाइबिलिटी में सबसे टॉप पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या करने का? दोनों का नाम लिखने का। क्या नाम है? किशन। राहुल, तो राहुल का डेथ हुआ तो किशन और कौन बच गया? गोपाल। कितना आया दोनों का बैलेंस? 14,000 आया, इसका भी कितना आया? 14,000 आया। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 14 प्लस 14 कितना हुआ? 28 हुआ। तो 28,000 आने के बाद क्या करना हमको? टोटल लेना है। अकाउंट का क्या करना हमको? टोटल लेना है, तो टोटल ले लेंगे। कितना आ रहा? 99। देखो कितना? 28,000 प्लस 99,000, तो 28,000 प्लस 99,000 प्लस और कितना? 10,000 है, प्लस कितना है? 5,000 है। तो टोटल देख लो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1,42,000 हो रहा है, तो 1,42,000। सेम टोटल यहां पे भी आना चाहिए, 1,42,000। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। तो ये फुल फ्लेज एक क्वेश्चन था, मतलब जिसमें तीनों अकाउंट पूछा। वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि तीनों अकाउंट पूछता है, नॉर्मली क्या करता है? दो ही अकाउंट पूछता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करके जानेगा, क्योंकि 1-2 साल ये पूछा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं।